नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। मैं भारत हूँ, भारत ऋषियों की भूमि और वीरों का देश है। और आज की कड़ी है 49वीं। इसमें हम लोग इस अनंत यात्रा पर भारत की प्राचीन विविधता पर डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बारे में जानें कि भारत की प्राचीन विविधता क्या थी। तो चलिए चलते हैं। ऋषि चेतना, शोध वृत्ति, करुणा, नैतिकता और अनुप्रयोग कुशलता का अद्भुत संगम है। नीचे एक समग्र, प्रेरक और रोचक रूप में महान स्त्री पुरुष विद्वानों का परिचय है जिन्होंने भाषा, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, कला, राज्य, क्राफ्ट और आध्यात्मिकता हर क्षेत्र को आलोकित किया है, प्रकाशित किया है। तो पहले देखते हैं ऋषियों की परंपरा क्या है। ऋषियों का क्या ज्ञान का मूल स्रोत तो हमारा ऋषियों से ही आया है। ऋषियों ने अपने तपोबल से तपस्या करके, ऋषि का मतलब है दृष्टा, वो उन्होंने देखा तपस्या के दौरान अपने के अंदर ही कि जो ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, सब हमारे अंदर ही है। तो प्राचीन भारत में विद्वान का अर्थ था श्रुति का साक्षात्कार प्लस तर्क का अनुशासन प्लस जीवन में अनुप्रयोग। पहले अभ्यास है जिन्होंने महाभारत लिखी, वेदों का संहिताकरण किया, ज्ञान को जन सुलभ बनाने का युगांतरकारी कार्य किया। फिर वाल्मीकि आए। वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता रहे हैं, धर्म, करुणा और आदर्श राज की काव्यात्मक व्याख्या किया उन्होंने। याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के मौलिक प्रवर्तक रहे। नीति की ज्ञान पद्धति किया उन्होंने, पद्धति स्थापित की। गार्गी महान विदुषी महिला विदुषी थी। गार्गी वाचकनवी ऋषि स्त्री याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या पर उच्च कोटि के संवाद। पंच संस्कृति के ध्वजवाहक मैत्रेय इस स्त्री ऋषि अभी स्त्री रही है। ये आत्मविद्या को धन संपदा से श्रेष्ठ बनाने वाली, साहसी दृष्टिकोण रखने वाली। लोपामुद्रा, घोषा, पाला, विश्ववारा ऋग्वैदिक स्त्री कवियत्रियां थी। ऋचा रचना और आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव साक्ष्य इन्होंने दिया। क्यों महत्वपूर्ण है यह सब जानना। ऋषि परंपरा ने हमें दिखाया कि ज्ञान का शिखर अनुभव है। अनुभव की प्रतिष्ठा तर्क, परीक्षा और नैतिकता से होती है। दर्शन, तर्कशास्त्र, विचार की भट्टी है ये। भारत के 6 आस्तिक दर्शनों से लेकर बौद्ध जैन चिंतक तक सबने मिलकर वैश्विक बौद्धिक मानचित्र रचा। उनमें आते हैं कपिल, सांख्य के अनुपालक, पुरुष प्रकृति का विश्लेषण, कारण, कार्य के वैज्ञानिक सदिश सूत्रीकरण, पतंजलि योग के कारक, अष्टांग योग, मन की वृत्तियों का निरोध, ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण, गौतमा न्याय के प्राण मीमांसा, तर्क विधि, ज्ञान को सत्यापित करने का औजार, कनाद वैशेषिक परमाणु सिद्धांत, द्रव्य गुण कर्म की सूक्ष्म वर्गीकरण पद्धति, जैमिनी पूर्व मीमांसा, धर्म और कर्तव्य का शास्त्रीय आधार, कर्म और नीति शास्त्र, बादरायण वेदांत उन्होंने लिखा। ब्रह्मसूत्र आत्म ब्रह्म के अद्वैत विशिष्ट अद्वैत द्वैत व्याख्याएं आगे जन्म देती है। नागार्जुना महायान, मध्यमक शून्यता का सूक्ष्म तत्व ज्ञान, प्रतीत समुत्पाद पर गहन विवेचन किया उन्होंने। दिग्नाथ धर्मकीर्ति, भोग, तर्कशास्त्र और प्रत्यक्ष अनुमान की अद्भुत क्षमता, सुषुम्नता। उमा स्वामी, कुंद जैन के प्रवर्तक, तत्वार्थ सूत्र, अनेकांतवाद, सहिष्णु बुद्धि का आधार, आदि शंकराचार्य। इन्होंने शास्त्रीय और प्राचीनोत्तर जैसे अद्वैत वेदांत का संगठित पुनरुत्थान किया। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, भाष्य लिखा। क्यों महत्व है? क्योंकि इन दर्शनों ने विश्व को सिखाया कि विचार स्वतंत्र और विमर्श संस्कृति के बिना कोई सभ्यता दीर्घजीवी नहीं हो सकती है। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा में आते हैं गणित और खगोल, सूक्ष्म से विराट तक। आर्यभट्ट, इन्होंने पाई का सन्निकटन, साइन, जया सारणी, पृथ्वी के घूर्णन का संकेत, खगोल गणित का समन्वय इन्होंने लिखा। बारामेरी, इन्होंने वेद संहिता, पंच सिद्धांतिका, वो खगोल, मौसम, वास्तु, शिल्प, ज्योतिष का विश्वकोशीय संयोजन किया। ब्रह्मगुप्त शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियम, बीजगणितीय पहचाने, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का प्रतिपादित किया। भास्कर, लीलावती, इन्होंने लीलावती, बीजगणित, सिद्धांत शिरोमणि, निरंतरता, अवकल चिंतन की झलके
झलकियां दिखाई। बोधायन, आप स्तंभ, शुल्ब सूत्र, यज्ञ वेदियों के निर्माण से उत्पन्न ज्यामिति, पाइथागोरस सदृश प्रेम के साक्ष्य। माधव, केरल स्कूल, शास्त्रीयोत्तर परंपरा की कड़ी, श्रेणी संकीर्तन, त्रिकोणमितीय श्रेणियों की झलक इन्होंने प्रतिपादित किया। ये सब क्यों महत्वपूर्ण है, सवाल उठता है। भारतीय गणित खगोल ने अंक पद्धति, सन्निकट और मॉडलिंग द्वारा विश्व विज्ञान को टिकाऊ उपकरण दिए और आयुर्वेद और चिकित्सा में सुश्रुत संहिता, शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी के शास्त्रीय वर्णन, शल्य उपकरणों की सूची, चरक संहिता उन्होंने लिखी, त्रिदोष सिद्धांत, निदान, चिकित्सा, रसायन, औषध विज्ञान की सुव्यवस्था। बाघभट्ट, अष्टांग हृदयम की रचना की, आयुर्वेद का सुग्राह समय की प्रस्तुतिकरण, धर्मंत्री, आयुर्वेद के आदि संरक्षक देव रहे, चिकित्सा धर्म का सांस्कृतिक प्रतीक। क्यों महत्वपूर्ण है? यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परंपराएं बताती है कि स्वस्थ, जो कि शरीर और मन और आचार और पर्यावरण, इन सभी को समग्रता के साथ होलिस्टिक स्वस्थ सृष्टि का वैश्विक आदर्श स्थापित करता है। भाषा व्याकरण और भाषा विज्ञान में भी बहुत बड़े बड़े लोग आए। पाणिनि, अष्टाध्यायी, सूत्र, उन्होंने सूत्र व्याकरण, मानव इतिहास सबसे पुरस्कृत ग्रामर मशीनों में से एक। कात्यायन, वार्तिक सूत्रों की सूक्ष्म आलोचना, संपादन परंपरा। पतंजलि, महाभाष्य, व्याख्या किया उन्होंने, तर्क का प्रयोग तर्क का प्रयोग का जीवन सेतु। भर्तृहरि, वाक्य पदीय, विस्फोट सिद्धांत, भाष्य चेतना, अर्थ के दार्शनिक आयाम। तोल्काप्पियर, तमिल में तोल्काप्पियम, तमिल भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र की महान परंपरा को स्थापित किया। यह भी क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय व्याकरण ने सूत्रीकरण और औपचारिकता और अर्थ विज्ञान की जो भूमि तैयार की, वो आज तक भाषा विज्ञान को दिशा देती है। अब आते हैं साहित्य और कला सिद्धांत में उन्होंने अग्रणी लोग रहे हैं। महाकवि कालिदास, अभिज्ञान संकुलम, मेघदूतम, कुमार संभव, प्रकृति, प्रेम और धर्म का सौंदर्य संगीत इन्होंने लिखा। भास, भारवी, माघ, भगवती, नाट्य काव्य की विविध शैलियां, वीर रस और नीति चिंतन का उत्कर्ष। बाणभट्ट, हरिचरित, कादम्बरी, गद्य में सौंदर्य, मनोभाव व इतिहास रस का संगम। सुधरक, उन्होंने मृष कटिकम लिखा, समाज प्रेम और न्याय का अनुभव कराता है। अश्वघोष, उन्होंने बुद्ध चरित लिखा, जो कि काव्य दर्शन का संयुक्त संवाद था। भरत मुनि, जो उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, रस सिद्धांत, रंग, संगीत, नृत्य का विज्ञान था। तिरुवल्लुवर, तमिल के थे। तिरुक्कुरल, धर्म अर्थ काम की सर्वकालिक नीतियां सूक्तियां उन्होंने लिखा। अवैयार, तमिल कवयित्री थी, नैतिक सूक्तियों की सहज अलोकात्मक परंपरा को स्थापित किया। यह भी क्यों महत्व है? क्योंकि भारत साहित्य ने रस, नैतिकता, मानव मूल्यों को जोड़कर शिक्षा और समाज को चिरस्थायी संस्कार दिए। अब राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र नीति पर भी देखते हैं कि उन्होंने काफी काम किया, अच्छे काम किए। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, जो राज्य अर्थव्यवस्था, कूटनीति, आंतरिक वायु सुरक्षा, जल कल्याण पर आधारित थी। कामंदक नीति सार लिखी, व्यवहारिक राजनीति या कूटनीति का संयत रूप। धर्मशास्त्र, परंपरा, यज्ञ के स्मृति आदि, विधि, उत्तरदायित्व और सामाजिक अनुशासन के शास्त्रीय आधार, आधुनिक मूल्य दृष्टि से आलोचनात्मक पढ़ाई के भी आवश्यक बताया। क्यों महत्व है? इन ग्रंथों ने शासन, शक्ति और नीति और नैतिकता का सूत्र दिया, जो आधुनिक पब्लिक पॉलिसी के ऐतिहासिक पूर्व रूप है। बहुत सी विदुषीय आध्यात्मिक संस्कृति अग्रणी भी रही। प्राचीन भारत में स्त्रियां केवल प्रेरणा नहीं, ज्ञान की रचयिता, संवाहक भी रही, जैसे गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा, घोषा, पाला, उपनिषद ऋचा की सर्जक, दार्शनिक विमर्श की अग्रणी। सुलेवा, महाभारत, शांति पर्व, अद्वैत नैतिक संवाद की तेजस्वी नायिका रही। अवैयार, संगम युग में नैतिक लोकोपयोगी काव्य शिक्षा का लोकाभिषेक सेतु बनी। आंडाल, भक्ति परंपरा का आधुनिक चरण। तिरुपावे, भक्ति, प्रेम और समर्पण का दिव्य स्वर। बौद्ध थ्योरियों, उदाहरण खेम, पटाचारा आदि। थेरी गाथा, मुख्यानुभूति की हृदय स्पर्शी वर्णन इसमें लिखा गया है। प्राचीन स्त्री ग्रंथकों के प्रत्यक्ष साक्ष्य समित है। लीलावती भले भास्कराचार्य की कृति है, किंवदंतियों में उनकी पुत्री लीलावती का उल्लेख मिलता है। इसे हम प्रेरक कथा के रूप में पढ़ते हैं। यह परंपरा बताती है ज्ञान का लिंग नहीं होता। प्रश्न, संस्कृति, काव्य प्रतिभा, आध्यात्मिक अनुभूति, सब में स्त्रियों का विशिष्ट योगदान रहा है। दक्षिणात्य ज्ञान परंपराएं, एक झलक। अगस्त्य परंपरा,
जो उन्होंने वैदिक तमिल के बीच सेतु का काम किया। भाषा, चिकित्सा, योग और जल प्रबंधन पर लोका स्मृतियां लिखी। तोल्कापियार, तिरुवल्लुवर, अव्वैयार तमिल व्याकरण, नीति शास्त्र, लोक शिक्षा की तरह रही। बारामिहर भास्कराचार्य मध्य भारत दक्षिण का वैज्ञानिक गणितीय आलोक रहे। नालंदा, विक्रमशिला, कांची, तक्षशिला आदि के संवाद से दक्षिण उत्तर का विद्या विनिमय सशक्त हुआ। शिक्षा बढ़े, जहां से विद्वान बने। तक्षशिला बहुविध शास्त्र, चिकित्सा, शिल्प, नीति, युद्ध विद्या, गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत केंद्र रहा। नालंदा, विक्रमशिला बुद्ध, भारतीय दर्शन, चिकित्सा, व्याकरण, तर्क, खगोल, अंतरराष्ट्रीय आकर्षण, शोध संघ, वाद विवाद, पुस्तकालयों का संयुक्त रहा। ये विश्वविद्यालय दिलाते हैं कि ज्ञान समुदाय, संवाद और शिल्प अनुशासन से पनपता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं। समेकित बोध, भारतीय विद्वता का डीएनए, अनुभव और तर्क, उपनिषद से न्याय वैशेषिक तक, सूत्रीकरण और अनुप्रयोग, पाणिनि के अष्टाध्यायी से सुलभ सूत्र तक, होलिस्टिक दृष्टि, आयुर्वेद से शरीर मन आचार, राजशास्त्र में शक्ति नीति कल्याण हुआ, सौंदर्य नीति का संगम, नाट्य शास्त्र, काव्य या धर्म का निरंतर संवाद हुआ, समावेशी परंपरा, ऋषि रजक, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण भिक्षु सब ज्ञान यात्रा के सहयात्री बने। एक तुलनात्मक दृष्टि डालते हैं भारत के विद्वान पे। क्षेत्र दर्शन, तर्कशास्त्र, प्रमुख विद्वान विदुषी कपिल, पतंजलि, इसमें दर्शन तर्कशास्त्र में कपिल, पतंजलि, गौतम, कनाद, नागार्जुन, याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेय का प्रमुख योगदान रहा। प्रमुख कृतियां योगदान, सांख्य सूत्र, इन लोगों के प्रमुख कृतियां योगदान रहा। सांख्य सूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, माध्यमिक शास्त्र, उपनिषद संवाद। आधुनिक प्रासंगिकता में लेते तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, माइंडफुलनेस, योग ध्यान की पद्धतियां, आधुनिक दर्शन व मनोविज्ञान पर प्रभाव हुआ। अब आते हैं कौन क्षेत्र, गणित और खगोल शास्त्र। इसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगिरि, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, माधव के स्कूल उन्होंने योगदान दिया। इनकी कृतियां रही आर्यभट्टीय, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, लीलावती सिद्धांत, शिरोमणि। इनका आधुनिक प्रासंगिकता रही शून्य की संकल्पना, बीजगणित, त्रिकोणमिति, खगोल मॉडल, आधुनिक गणित, कंप्यूटर साइंस और स्पेस साइंस की नींव रखी। आयुर्वेद चिकित्सा में सुश्रुत, चरक, वाग्भट, धन्वंतरि का योगदान रहा। इन्होंने सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम लिखा। आज के संदर्भ में सर्जरी, निदान, होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम, हर्बल मेडिसिन, आज की इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड वेलनेस साइंस में कमी की, इसको पूरा किया। भाषा व्याकरण, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि, तोल्काप्यार, इन लोगों का योगदान रहा। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वाक्य पदीय, तोल्काप्पियम इन्होंने लिखी। आज के संदर्भ में औपचारिक व्याकरण, कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान, प्राकृतिक भाषा संस्करण, एनएलपी, भाषा प्रौद्योगिकी का आधार। साहित्य कला में कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, अश्वघोष, शूद्रक, भरतमुनि, तिरुवल्लुवर, अव्वैयार, इन लोगों का योगदान रहा साहित्य कला में। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, नाट्यशास्त्र, तिरुक्कुरल, मृच्छकटिकम लिखा में इन्होंने किताब लिखी। सांस्कृतिक पहचान, आज संदर्भ में सांस्कृतिक पहचान, नैतिक शिक्षा, विश्व साहित्य पर प्रभाव, नाट्य फिल्म दृष्टि की नींव रही। राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र में कौटिल्य, चाणक्य, कामंडक, याज्ञवल्क्य की स्मृति इन्होंने लिखा। अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, याज्ञवल्क्य की स्मृति। आज के संदर्भ में पब्लिक पॉलिसी, कूटनीति, प्रशासनिक नैतिकता, आधुनिक गवर्नेंस और रणनीति विज्ञान। महान विदुषिया में कौन कौन थी? गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा, घोषा, पाला, अव्वैयार, अंडाला। इन्होंने ऋग, वैदिक, ऋचाएं, उपनिषद, संवाद, तिरुप्पावे, तमिल भक्ति काव्य में अपना योगदान दिया। स्त्री शिक्षा, आज के संदर्भ में स्त्री शिक्षा, प्रश्न संस्कृति, नारी सशक्तिकरण, साहित्य, नैतिक शिक्षा में प्रेरणा दिया। शिक्षा संस्थान में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांची प्रमुख रहे। इन्होंने यहाँ पर बहुविध विषयों की शिक्षा प्रणाली, पुस्तकालय, वाद संघ रही। आज के संदर्भ में आधुनिक विश्वविद्यालय प्रणाली, शोध संस्कृति, वैश्विक छात्र विनिमय का प्रेरक आधार बनी। निष्कर्ष निकलता है कि यह सारणी दिखाती है कि भारतीय विद्वता बहुत बहुआयामी थी, जहाँ विज्ञान, कला, तर्क और काव्य, राज्य, चिकित्सा, स्त्री पुरुष सब ने मिलकर एक समेकित सभ्यता दर्शन रचा। आज भी यह ज्ञान परंपरा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, नीति और संस्कृति ऊर्जा देती है।
अब ये सब देखते हैं भारतीय विद्वानों की टाइमलाइन और तुलनात्मक सारणी। टाइमलाइन है ये काल, क्षेत्र, प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख कृतियां, योगदान, आधुनिक प्रासंगिकता। वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व। क्षेत्र दर्शन वेदांत, प्रमुख विद्वान रहे याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेय। प्रमुख कृतियां योगदान रहा इनका बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, उपनिषद, वेदांत, संवाद। आधुनिक प्रासंगिकता में आज के संदर्भ में तर्क शक्ति, जिज्ञासा, स्थित शिक्षा और दार्शनिक चिंतन में योगदान रहा, में हम लोग इसके लेते हैं। फिर चिकित्सा क्षेत्र में देशी धन्वंतरी, आयुर्वेद का आधार, होलिस्टिक हेल्थ, योग, आयुष मॉडल आज के संदर्भ में। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व दर्शन न्याय में कपिल, कनाद, गौतम, सांख्य सूत्र, वैशेषिक सूत्र, न्याय सूत्र की स्थापना किया, उनका प्रतिपादित किया। आज के संदर्भ में लॉजिक, रेशनल थिंकिंग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में काफी मदद लेते हैं हम लोग। राजनीति अर्थशास्त्र, इसमें चाणक्य यानी कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। आज के संदर्भ में पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, कूटनीति में योगदान हो रहा है। मौर्य गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी, गणित खगोल में इसमें आर्यभट्ट, बराहमीर का योगदान रहा, इन्होंने आर्यभट्टीय पंचसिद्धांतिका लिखा। आज के संदर्भ में शून्य दशमलव, खगोल विज्ञान, उपग्रह विज्ञान, इस सभी में सहायता लिया जा रहा है इनके कृत्य पे। साहित्य में कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत लिखा। विश्व साहित्य पर प्रभाव, आधुनिक रंगमंच कला पर काफी प्रभाव पड़ा इसका। चिकित्सा, चरक, सुश्रुत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आधुनिक सर्जरी, आयुर्वेद, एकीकृत चिकित्सा में हम लोग काफी मदद मिलती है। 7वीं से 10वीं शताब्दी गणित, ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य रहे, इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, लीलावती लिखा। बीज गणित और ज्यामिति, त्रिकोणमिति में हम लोग को काफी मदद मिलती है इससे। साहित्य में वानभट्ट, भवभूति, हर्षचरित, उत्तर रामचरित, इसमें साहित्यिक परंपरा, ऐतिहासिक जीवन लेखन। 8वीं से 12वीं शताब्दी दर्शन, बौद्ध तर्क कौन थे? नागार्जुन, शंकराचार्य रहे, इसमें माध्यमिक शास्त्र, भाष्य का उन्होंने लेखन किया। आज के संदर्भ में अद्वैत, वेदांत, वैश्विक दर्शन में प्रभाव देखते हैं। शिक्षा में नालंदा, विक्रमशिला रहा, बहुविध ज्ञान परंपरा जारी रही। आज के संदर्भ में आधुनिक विश्वविद्यालय प्रणाली की नींव पड़ी, इसके इन्हीं से प्रेरणा लेके। मध्यकाल 13वीं 6वीं शताब्दी तक साहित्य, भक्ति, कबीर, मीरा, तुलसीदास, सूरदास रहे, इन्होंने रामचरितमानस, पद्मावली लिखी। सामाजिक समरसता, साहित्य, संगीत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नारी विदुषिया थी, व्यवहार, अंडाल, तिरुपावे, स्त्री भक्ति, साहित्य, सांस्कृतिक योगदान रहा। आधुनिक युग की ओर 7वीं से 18वीं शताब्दी गणित खगोल, माधव केरल स्कूल, कैलकुलस का आरंभ हुआ। आधुनिक गणित और विज्ञान की नींव पड़ी। साहित्य संगीत में तानसेन, जयदेव, गीत गोविंद लिखा, संगीत कला, काव्य परंपरा को जारी रखा। तो हम लोग देखते हैं ये टाइमलाइन और तुलनात्मक सारणी बताते हैं कि भारतीय विद्वान केवल अपने युग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी विचारधारा खोज आज तक जीवित है। चाहे आर्यभट्ट के शून्य की संकल्पना हो, कालिदास की नाट्यकला हो, या चरक सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति हो, इन सब ने आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, कला और स्वच्छता, राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। आज बहुत आनंद आया होगा आप लोगों को इस यात्रा में। हमने काफी शेयर किया हमारे भारत के विद्वान लोगों को, जिन्होंने हमारे संस्कृति में काफी योगदान दिया, सनातन में योगदान दिया, जो आज भी उस काफी परंपराएं आज भी जीवित है, जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो यात्रा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल मैं भारत को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो जैसे अपलोड हो उसी आपकी सूचना आपको मिल जाए। तो आप लोग स्वस्थ रहे, सनातनी रहे और अपने ऋषि परंपरा संस्कृति पर अटल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।